उनके आने से देश का गौरव, देश का मान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाए हैं, तो फिर संविधान खतरा में कैसे है? तो अगर आपको सासाराम से पटना आना होता था सीधे 10 घंटा लगता था, आप 3 घंटा पहुंचते हैं। किसकी देन है? 30 साल से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, तो क्यों नहीं उनको नरेंद्र मोदी दिल्ली में लेकर तिहाड़ में डाल देते हैं? अरे केजरीवाल को ही क्यों? लालू जी ने अपने परिवार को बढ़ाया, अपने रिश्तेदार को बढ़ाया, और क्या किया उन्होंने? जातिवाद फैलाया, छोटे और बड़ों में लड़ाई कराया। और ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हमारा भी खाया तो है, यादवों का ही चारा खाया है। तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं मोदी जी को रोड पे ला दिया। कुछ नहीं कर सकते, वो खुद रोड पे आए। ठीक है, जेल में जाने के बाद उनका पागलपन बढ़ गया, वो कुछ भी बोल सकते हैं। 400 पार हो या ना हो, मोदी जी आएंगे। संविधान जो है पहले बदला गया है, ना कि अभी बदला जा रहा है। दिल्ली का जो गद्दी है योगी को ही मिलेगा मोदी के बाद। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता के अखाड़ा में अब हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, मुद्दों पर आधारित बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की जो का टारगेट है, मोदी सरकार को रोकना है कि संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, ऐसा आरोप इंडिया गठबंधन लगा रही है। और एनडीए गठबंधन का टारगेट है 400 पार। 3 चरण पूरे हो चुके हैं, 4 चरण और बाकी हैं। तो लोगों से हम जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो ये बताइए कि जो एनडीए की 400 पार है और इंडिया गठबंधन का टारगेट है कि संविधान को बचाना है, तो आप किसके पक्ष में हैं? सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि संविधान खतरा में कैसे है। जो मुद्दा है इसको बताना होगा, कई किस तरह से खतरे में है। देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला हुआ है ऑलरेडी, जो कि उनके आने से देश का गौरव, देश का मान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाए हैं, तो फिर संविधान खतरा में कैसे है? नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में विकास की धारा बढ़ रही है। अगर आप स्वर्ण चतुर्थी योजना देखिए, सड़क देखिए, बिजली का स्थिति देखिए, रोड का स्थिति देखिए, विकास तो हर जगह है। आप 10 साल पहले अगर बिहार में आते थे तो अगर आपको सासाराम से पटना आना होता था सीधे 10 घंटा लगता था, आप 3 घंटा पहुंचते हैं। किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। यदि आप बिहार की राजधानी पटना में 7 बजे के बाद बाहर निकलते 10 साल पहले, तो आपको निकलने में भय पैदा होता था। जंगल राज की बात, भय पैदा होता था अपने मन में। मैं खुद उसका मतलब चश्मदीद गवाह हूँ कि मैं नहीं निकल पाता था, खुलेआम बोलते हैं, मैं नहीं निकल पाता था। आज हम 2 बजे रात को, 3 बजे भोर में भी हम पैदल पटना में घूम लेते हैं। ये किसकी देन है? तो विकास तो हर जगह है, और ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अफवाह फैलाया जा रहा है। अफवाह फैलाया जा रहा है। अफवाह फैलाया जा रहा है, बिल्कुल अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, ये क्या है? अगर आप गलत करेंगे तो आप कितनों भी प्रधान है, लोकतंत्र है। यहाँ में न्यायपालिका पर लोग विश्वास करते हैं। अगर न्यायपालिका आपको लेती है तो आपको जेल जाना होगा। तो केजरीवाल को जेल में डाला गया। अगर नरेंद्र मोदी आपका घोटाला किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना जी। ये बताइए कि 30 साल से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है वो विपक्ष में बैठते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में है, लेकिन एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, तो क्यों नहीं उनको नरेंद्र मोदी दिल्ली में लेकर तिहाड़ में डाल देते हैं? अरे केजरीवाल को ही क्यों? मतलब वो भ्रष्ट हैं, जनता को बरगला के सत्ता में आया और जनता को लूट लिया। वैसे नेताओं को तो बेल भी नहीं मिलना चाहिए, सदा जेले रहना चाहिए। आपको लगता है केजरीवाल भ्रष्ट है? बिल्कुल। बताइए, केजरीवाल को भ्रष्ट बताया जा रहा है। वो तो न्यायपालिका का डिसीजन है, क्या है वो तो न्यायपालिका जानेगी। ये बताइए कि मोदी जी जो है 75 साल का रूल है बीजेपी में कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनका रूल बना दिया गया है। तो मोदी साल 2025 में रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना, ऐसा आरोप है। ऐसा कुछ नहीं, योगी जी आएंगे, उसके बाद देखिए क्या होगा। ठीक है, योगी जी आएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी को भी निपटाना है 2 महीने में। क्या? कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और योगी जी आएंगे प्रधानमंत्री। नहीं, जनता तो पसंद कर रही है योगी को, लेकिन बीजेपी अमित शाह जो है योगी को निपटाना चाहते हैं, ऐसा केजरीवाल का आरोप है। अरे तो गुजरात लॉबी को क्या लिए हैं? सारी दुनिया को पता है गुजरात लॉबी की वजह से। छोड़िए, अमित शाह के बतेबे नहीं किए, चलो छोड़िए। अच्छा, इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, कुछ सच्चाई कुछ सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। योगी को निपटाया जाएगा? कुछ नहीं। योगी खिलाफ ना जाए,
योगी को बनाया जाए। निपटा दे वाला है, कितना के निपटा दिए, कितने लोग निपटा दिया, निपटे वाला नहीं है वाला। दिल्ली का जो गद्दी है योगी को ही मिलेगा मोदी के बाद। अभी तो मंदिर बना है, अभी मथुरा बनेगा। अभी सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी पूरा देखना बाकी है, पूरा मूवी बाकी है अभी। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। एक और आरोप लग रहा है कि जब चुनाव होगा अब मोदी जी का 400 पार का नारा है, उसके बाद एकदम इसमें शक है। आपको लगता है कि नहीं होगा? आपको लगता है कि नहीं होगा? आपको शक है तो आपको शक है? अब दिल बहादुर का पूछिए ना, शक है। अरे कोई भी एग्जाम देता है तो चाहता है दिल बहादुर 100 में 100 नंबर आएगा, 100 में 100 आ जाएगा। ऐसा करेगा, मेहनत करेंगे आएगा, वो काम कर रहे हैं आएगा, मेहनत करेंगे आएगा, काम कर रहे हैं। 400 पार आएगा, संविधान बदलेगा। संविधान क्या बदलेगा? आप चाहते हैं संविधान बदले तो बदल लीजिए। आपको संविधान खतरा में है, बताइए तो। संशोधन नहीं हो रहा है अभी हो रहा है कि नहीं? संशोधन सब संविधान में होता रहेगा। संविधान जो है पहले बदला गया है, ना कि अभी बदला जा रहा है। कांग्रेस के समय में संविधान पूरी तरह से बदला गया था, अभी कोई संविधान नहीं बदला जा रहा है। संविधान कैसे बदल रहे? पूरे देश में तो संविधान लागू ही नहीं हुआ था। पूरे देश में जो है संविधान लागू हुआ ही नहीं। जम्मू कश्मीर अपना हिस्सा है नहीं है, भारत का हिस्सा है नहीं है। अगर उनको आजकल देखिए मनीष अय्यर क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान के पास परमाणु है, तो हम क्या रखे हैं, बक्से में रखे हैं उसको ढोल बजाने के लिए। नहीं 400 पार आ जाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितने चुने पाकिस्तान खत्म ना पाकिस्तान खत्म। नहीं चुने हुए जो सीधा बात है, सोचो कुछ नहीं है। 400 पार पाकिस्तान खत्म। कुछ यूट्यूबर द्वारा, कुछ पत्रकार द्वारा ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर मोदी जी को 400 पार आ गया तो इस संविधान को पलट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, जो गलत करेगा वो जाएगा, जो गलत करेगा वो जाएगा। अगर आप गलत करते हैं हम गलत करते हम जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप ध्रुव राठी को सुनते हैं, यंग पत्रकार है, वो तो एकदम घटिया पत्रकार है। यंग पत्रकार है। अब देखिए न्यूज में गाली मत दिलवाइए, ठीक है? गाली मत दिलवाइए, बात सीधा बोल रहे हैं हम। वही तो है जो अफवाह फैला रहा है, तरह तरह के अफवाह फैलाया जा रहा है मोदी जी के बारे में। वो तो बोल रहा है कि ये लागू हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा मोदी जी को लाने से। 1 नेशन 1 लीडर, यानी एक देश एक नेता। मोदी जी इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभी लीडर्स को, बड़े बड़े भाजपा में लीडर्स निपटाया जा चुका है और आगे निपटाया जाएगा। अब विपक्ष को खत्म किया जाएगा, ऐसा आरोप है। नहीं विपक्ष है नहीं तो खत्म क्या किया जाएगा? बिना विपक्ष के नहीं होता है। अगर विपक्ष में है तो विपक्ष तक बात करे, तो बिना विपक्ष का देश चलेगा, बिना विपक्ष का तो देश चलेगा नहीं। ऐसा अफवाह की बात हो रही है। लेकिन जैसे जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जो ईमानदार हैं, अन्ना आंदोलन से जिस तरह से बाहर निकले, उनको जेल में अंदर डाला गया है। तो वो तो न्यायपालिका का अपना डिसीजन है, उस न्यायपालिका के आधार पर वैसा आप जानना क्या चाहते हैं कि कौन जीतेगा? यही ना 400 पार कह रहे हैं। वो आएगा, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो आएंगे। वो चोरी नहीं करते हैं, सुनिए, वो चोरी नहीं करते हैं, ठीक है? और वो आलू से सोना नहीं बनाते हैं। आपसे बता रहे हैं आप 400 पार का नारा कह रहे हैं, 400 पार आएगा। 400 नारा जो है उत्तर प्रदेश में से कम हो रहा है, बिहार में कम हो रहा है, मध्य प्रदेश में। आने दीजिए ना, आने दीजिए पहले। 400 पार हो या ना हो, मोदी जी मोदी जी आएंगे, इतना याद रखिएगा। बाकी कोई भी हो उसके टक्कर में नहीं देखिए मैं है। बता दें, आधा रोटी तवा में, ठीक है? और पूरा विरोधी गया हवा में, कोई टिकने वाला नहीं है उसके आगे, ठीक है ना? अच्छा, पटना में जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, रामकृपाल यादव, मीसा भारती का टक्कर है, कौन जीतेगा? क्या? रामकृपाल यादव और मीसा भारती लालू जी की लाडली हैं। कौन? दिशा भारती? हाँ, दिशा भारती वो कभी जीतेंगे नहीं। रामकृपाल यादव निकलेगा। निकलेगा। ये भी याद आज तक रखिएगा। बता दें, आप जतिवादा हैं, कहीं ना कहीं आप जतिवादा किया है, ऑफिस स्टार्ट जतिवादा किया है, तो यादव है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर समझदारी है, वो इसीलिए बीजेपी में आए हैं। अब जिसके पास नहीं होगा ना, लाठी चढ़ा होगा, लाठी अगर भाई चढ़ा हो, वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? यादव सभी वहाँ भी जानते हैं कि चारा भी खाया तो वही यादवों का ही चारा खाया है, इसको यकीन नहीं है। आप देखिए, बात को मानिए, ठीक है? और आपको दिल से गवाही देता होगा कि यहाँ से हारेंगे, आपको लगता है? यहाँ इतना पटना विकास हुआ है। मीसा भारती बहुत मेहनत कर रही हैं। मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसके पहले कहाँ थे? उनके कैंडिडेट इसके पहले कहाँ थे? वो भी अपने समय पे मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी, राहुल गांधी कितने कैंपेन किए हैं, उससे डबल नहीं ट्रिपल कर रहे हैं हमारे मोदी जी। करेंगे भी। मोदी जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ना अपने परिवार को बढ़ाए, अपने परिवार को भी नहीं बढ़ाया उन्होंने, और ना ही अपने सगे संबंधी को बढ़ाए। यहाँ पे क्या था, लालू जी ने अपने परिवार को बढ़ाया, अपने रिश्तेदार को बढ़ाया,
और क्या किया उन्होंने? जातिवाद फैलाया, छोटे और बड़ों में लड़ाई कराया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। और यादव को भरमा करके अपना वोट लिया। किस यादव को आगे बढ़ाए? क्यों? तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा यादव यहाँ बिहार में नहीं है क्या? बहुत है, लेकिन नहीं बढ़ाएंगे। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका परिवार है। लालू जी की बात छोड़िए, पहले जो भी था जमाना, अभी तेजस्वी यादव युवा जो है चेहरा है, युवा लीडर हैं। युवा नाम लगता नहीं है लीजिए ना, तब बढ़िया नाम लगेगा। मत लीजिए, ठीक है? युवा है, अभी तक 9th पास नहीं हुए, खरबूजा तरबूजा कहाँ क्या से क्या जाएंगे? बनते हैं, क्या क्या सीएम बनेंगे जी, क्या करेंगे? नौवा पास है ना, मोदी जी का जमाना डिग्री, ये रहा। मोदी जी का डिग्री का ही पता नहीं। हाँ, वो डिग्री पता नहीं है। देखिएगा आज आप में दम है तो देखिए आ रहे हैं तो डिग्री चेक कीजिए। आज आ रहे हैं ना पटना में, अभी हम चेक कीजिए। नहीं है तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि आपकी बार गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से जनतंत्र खतरे में है, कह रहे हैं कि बीजेपी का 150 पार नहीं होगा। सुनिए, अब बोले बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी का बीज आज रोपने से आज नहीं जन्मेगा, ठीक है? 360 जो राज किया है वो क्या किया है? आज वही ना भाई रोपा बैठ है। के ठंडा पी रहा होगा पानी, बहन चुत कहीं पार ना हो जाए लोग, समझे हैं? लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं मोदी जी को रोड पे ला दिया। कुछ नहीं कर सकते, वो क्या रोड, वो खुद रोड पे आए, खुद मांग रहे थे हम रोड पे, रोड शो करना पड़ रहा है। ना से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका उससे प्रति प्यार है, आ रहे हैं मिलने के लिए। हम लोग बुलाए तब ना आ रहे हैं। हम लोग प्रति प्यार है, आएंगे। यहाँ पर पटना में मोदी जी का रोड शो के पहले लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो के प्रति आपका क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।